इसी बीच पानीपत पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। पीएम मोदी के समर्थन में व्यापार वर्ग का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया था। धन्यवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मनोहर लाल ने शिरकत की है। इसी के साथ यूएस टैरिफ घटाने को लेकर भी उत्साह में व्यापारी वर्ग। इस बात का जिक्र अपने संबोधन में मनोहर लाल ने किया है। केंद्रीय मंत्री ने व्यापारियों को संबोधित किया है। यूएस ट्रेड डील को लेकर भी उनकी ओर से अपनी बात सामने रखी गई है। क्या कुछ कहा है ये भी सुनते हैं। श्री पद्म विभूषण पद्म भूषण ये सब सम्मान मिलते हैं, सामान्य बात नहीं है। न केवल खेमराज जी का नाम इसमें आगे बढ़ा है, बल्कि इन्होंने पानीपत का और साथ हरियाणा का नाम भी आगे बढ़ाया है कि वस्त्र उद्योग में इस प्रकार की ख्याति के व्यक्ति ऐसे हैं। मूल रूप से ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। 1975 में ये पानीपत में आए और फिर उन्होंने सरकारी नौकरी भी की। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। पानीपत में जब बसे तो यहाँ पानीपत का जो हथकरघा विभाग है, हथकरघा व्यवसाय है, उसमें विशेष तौर पर डिजाइन का काम, इसमें इनको महारत प्राप्त हुई। तो डिजाइन के काम बहुत किए इन्होंने। आप मांगेंगे ये पहले अगर भेज देते आप तो शायद इसका भी मैं कुछ ना कुछ बना के ले आता सिस्टम के ये होने वाला या नहीं होने वाला। और ये बात जैसे अर्चना जी ने कहा कि जो करना होता है वो बता देते हैं हाँ करना है, और जो नहीं करना होता तो बता देते हैं नहीं करना है। एक विषय रखा है इन्होंने, कैसा सुना है कि पानीपत जिले में और जो इसका कंट्रोल एरिया वो बढ़ाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक सुनी है कि केवल पानीपत ही नहीं, हरियाणा के बहुत से जिलों को और हमको इसका कंट्रोल एरिया बढ़ाने का एक विचार आया हुआ है। क्यों आया हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपको लाभ है कि हानि है ये आप बाद में विचार करना। किसी भी शहर की बसावट, जहां मकान बन गए, झुग्गियां बन गई, मजदूर आ गए, छोटे छोटे साल बन गए, इंडस्ट्री लगाई, तो जहाँ थोड़ी सस्ती जमीन मिली वहाँ इंडस्ट्री लगा ली। अब वहाँ कितनी गली छोड़नी है, कितना उसका आगे पीछे का क्या उसको बोलते हैं सेटबैक छोड़ना है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट प्लान में ही आती हैं। और बिना डेवलपमेंट प्लान के हमने कोई इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है, हमको 2 पैसे की बचत तो हो जाएगी, लेकिन कल को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर एक बार किसी का बड़ा नुकसान हो गया तो बचत तो करेंगे, अब 10 पैसे की नुकसान हो जाएगा 1 रुपया। एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, किसी भी शहर को जानने के लिए वो शहर कैसा है, चाहे हम भारतवर्ष के शहरों को ले लें चाहे दुनिया के शहरों को ले लें, तो हर कोई दूर से देखने वाला देखते हैं शहर की प्लानिंग क्या है। क्या ये शहर प्लान्ड तरीके से बसा हुआ है या अनप्लान्ड तरीके से बसा हुआ है। जिसका मन आए वहाँ अपना मकान बना लिया, जिसका मन आए वहाँ इंडस्ट्री लगा ली, और बाद में फिर संघर्ष करते रहते हैं हमारी तो सड़क कच्ची है जी, पक्की बनाओ, हमारे यहाँ तो सीवरेज नहीं है जी, हमारे तो पानी की वाटर लॉगिंग होती है जी, हमारे यहाँ तो ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई। और इन समस्याओं से सब जूझते हैं। अपने देश में तो पहले हरियाणा के लोगों को जूझते हुए देखा था, अब मैं सारे देश भर के लोगों को जूझते हुए देख रहा हूँ। उसमें से ये बात तो ठीक है, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल बात के फोकस किया है कि रेगुलेशंस को कम करो, डीरेगुलेट करो, क्योंकि सरकारी चक्कर में रेगुलेशन में फंसने के बाद व्यक्ति को परेशानी होती ही होती है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो या कोई भी काम हो। 10 तरह के नियम कानून एक फाइल को लेकर चलते हैं तो घिसते घिसते सड़क के कहते सरकार वो जो सड़क के चले, तो जो फाइल भी सड़क के चलती है और उसमें फिर पहिए लगाने पड़ते हैं। हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई, काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हो, लेकिन मैं कोई दावा नहीं करता कि 100% ठीक हो गया होगा। अभी भी कहीं से परेशानियां जो आती हैं हमको मालूम है। इसको कैसे डीरेगुलेट करना है इन चीज़ों को, जिसके बिना काम चल सकता है। जैसा एक विषय आया कि कोई इंडस्ट्री है, वो 2 मंजिल बने कि 3 मंजिल बने, उसका FAR जो है वो 200 करना है कि 300 करना है। तो विषय है भाई आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक पहले ध्यान रख लीजिए, सड़कें ठीक हो, सीवरेज, पानी, बिजली सब ठीक हो, तो बढ़ाना तो ना जितना ऊंचा बनता है।
तो डीरेगुलेट करने की बात आई है कि नो FAR कंडीशन, लेकिन साथ में जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी सर्विसेज हैं, वो कंप्लीट चाहिए। और जब हम इसको अगर कंट्रोल्ड एरिया नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उठता है, जाकर के एग्रीकल्चर लैंड के अंदर अपना 2-4 एकड़ लिए, 4 पैली बनाई और नस्ल लगा दी। अब जो आपको CLU लेना पड़ेगा तो ठीक है, उसमें पैसे लगेंगे। वो पैसे क्यों लगेंगे? उसी पैसे से उसकी सड़क बनी, उसी पैसे से वहां अगर कोई सीवरेज का या कोई ड्रेनेज के लिए कोई एक पाइप लाइन बिछानी है या और प्रकार की जो सेवाएं जितनी जरूरी है वो देनी है, वो तो खर्च उसी में से आना है। जब ये में कहावत है कि खर्चाते मालते पड़ा है, क्यों? समझ गया ना? एक बार एक आदमी, उसके पिताजी ने कहा कि जा बेटा ये 20 रुपए का नोट पकड़ और सब्जी मंडी जाके सब्जी ले आ। सब्जी लेने जा रहा था, सोचा कि अकेला जाऊंगा, अनजान आदमी हूँ, कभी गया नहीं, साथी ले लेता हूँ, दोस्त को साथ ले लिया कि चल भाई, पिताजी ने पहली बार काम जिम्मे लगाया, मैं अकेला ठीक नहीं, साथ चलते हैं, कोई कठिनाई आई तो निपटा लेते। चलते हुए 10 किलोमीटर आगे मंडी दूर थी, उस दोस्त ने कहा भाई जा रहे हैं, जरा बैठ के चाय तो पी लें। तो वो कहने लगा जी चाय पीने मेरे पास तो पैसे सिर्फ 20 रुपये पिताजी ने दिए, उसकी सब्जी लानी है, अगर आपके पास पैसे हो तो चाय पीते हैं। कि नहीं, उस 20 रुपये में से पिएंगे। पहले 1 रुपया कम हो जाएगा। वो कहता है खर्चा तो मालते पड़ा है। चलिए फिलहाल